प्रैक्टिस सेट की इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखो, इस जो मैं ये सारणी लेकर के आया हूँ, जो ये पैराग्राफ लेकर के आया, इसका सिर्फ एक ही महत्व है कि जब मैं कोई प्रोनाउन पढ़ाऊंगा वहां पर बोलूंगा कि नॉमिनेटिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, पोसेसिव केस आता है। फिर इसमें दिखाएगा पर्सनल प्रोनाउन कौन है, रिफ्लेक्सिव क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। ये सभी प्रोनाउन में ये सभी सारणी काम आएंगी और आप देखना जरूर, 100% आपको फायदा मिलेगा इससे। ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये दिया है सिंगुलर। देखो सिंगुलर इसमें क्या है, जैसे मैं कह दूं पर्सन, तो पहली बात पर्सन हमारे कितने होते हैं, मैं बोल रहा हूँ पर्सन, पर्सन हमारे 3 होते हैं। कितने? 3। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड और थर्ड। देखो थर्ड, फर्स्ट आई और वी, और सेकंड पर्सन जो होता है वो ओनली यू, और इसमें ही सी इट दे या किसी का नाम हो। आई सदैव एक वचन में होता है, एक वचन में होता है आई, एक वचन में। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, आई एक वचन में। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। एक वचन को भी लिख देता हूँ, वी मतलब हम, और ये होता है बहुवचन में। तो बेसिकली ये हमारा जो छोटा छोटा बताने का मतलब था यही था। और मैं ये सारणी लिखने का भी एक मकसद है कि समय कम लगे और बाहर की आवाजों की वजह से मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो बस देखते हैं। देखो जैसे बोलेगा हमसे, ये पहले इसको अंडरलाइन कर लेते भाई। भाई कौन सा है, देखो ये यहाँ पर नहीं होगा, ये प्लूरल केवल एक ही होता है, प्लूरल केवल प्लूरल प्लूरल प्लूरल। देखो मैं पूछूंगा तुमसे कि नॉमिनेटिव केस आई का, आई तो एक नॉमिनेटिव केस है, इतने आई वी यू दे आई सी इट, ये सभी क्या है, ये सभी नॉमिनेटिव केस है ना, नॉमिनेटिव केस है। अब इन नॉमिनेटिव केस का, इन नॉमिनेटिव केस का हमको बताना है ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का मी होता है, वी का आस होता है, यू का यू होता है, यू का योर होता है, व्यू का नहीं, गलत बात है। देखो इधर प्लूरल में यू का यू ही होगा भाई, थोड़ा थोड़ा लिखने में थोड़ी गलती हो गई कहीं पर, यू का यू होता है, यू का योर, योर यहाँ पर होगा, यू का पोसेसिव योर। पहले हम ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। आई का मी, ऑब्जेक्टिव केस मैं पूछूंगा आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ये सभी पैसिव और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में भरपूर मात्रा में आएंगी, तो इनको नहीं याद कर पाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। वी का अस, यू का यू, और फिर यू का भी यू, ऑब्जेक्टिव और सिंगुलर में भी। ये देखो सिंगुलर में सिंगुलर में दोनों में ही यू का हम प्रयोग करेंगे भैया। यहाँ पर देखते हैं हम सेकेंड पर्सन में, ठीक है ना। ही सी इट दे, अब देखो ही एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हिम होगा ऑब्जेक्टिव के, सी का हर होगा, इट का इट होगा, और यहाँ पर प्लूरल दे है तो दे का दिम होता, बहुवचन हमारा दे है। ऐसे अगर हम कहें कि जब नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का पोसेसिव भी तो हो सकता है पक्का, तो आई का पोसेसिव माई और माइन, ऐसे वी का आवर और आस, यू का योर और योर्स, यू का योर और योर्स, यू का योर और योर्स, यू का योर, हाँ सही है सही है। देखो इधर ही का हिज और हिम, ही का हिज 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 हिज, बेसिकली यहाँ पर हिज होगा दोनों में भाई। थोड़ा लिखने में कहीं गलती कर दी लेकिन तुमको बता रहा हूँ, इसको सुधारते जाना। सी का हर, हर हर्ष, ये सही है। इट का इट्स इट्स, करेक्ट। दे का देयर देम, नहीं सॉरी, देम ऑब्जेक्टिव केस, देयर और देयर। अब तुम कहोगे इनकी पहचान देखो, लास्ट में अधिकांश में एस लगा है, लगा है कि नहीं लगा, किसमें, पोसेसिव केस में, पोसेसिव केस। अब इसका हिंदी अर्थ पूछोगे, नॉमिनेटिव, अभी हमने देखो पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया हमने कि यहाँ पर एक आई वी यू जो होते कर्ता के रूप में काम करते हैं, नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है यहाँ पर कर्ता कारक, क्या होगा, कर्ता कारक, हिंदी भी जानते जाओ। कर्ता और जो उल्टा लिखा जाता है, जस्ट उल्टा, उसको हम बोलते हैं कर्म, कर्म कारक। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारे लिए, कर्म कारक, और यहाँ पर होगा संबंध, संबंध कारक। पोसेसिव केस होगा हमारे लिए संबंध कारक। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, मतलब जो अब ये आप लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि प्रोनाउन के प्रकार कितने हैं, क्या कुछ है। चलो जैसे मैं कहूँ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को बेसिकली यहाँ पर सर्वनाम, सर्वनाम हिंदी से कहते हैं, जो नाउन के बदले आए, जो जो नाउन के बदले
में आए। जो जैसे राधा नाच रही है और वहां पर राधा नाच रही, मैं कह दूं सी, तो अब कौन सी राधा तो है लेकिन गर्ल्स, मतलब उन्होंने प्रोनाउन कर दिया, तो वहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा वहां हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोनाउन। देखो बेसिकली यहाँ पर अब हम देखेंगे इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, इन प्रकारों की भी डेफिनेशन देखेंगे। प्रैक्टिस सेट कराने मतलब वो नहीं है मैं 5 क्वेश्चन लिख करके ले आया प्रैक्टिस सेट करवा दिया, ऐसा नहीं, ऐसा तो सभी को करवा सकता है। मैं तुम लोगों को थ्योरी से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि हर एक डेफिनेशन की अगर थ्योरी पता है, तुमको डेफिनेशन पता है, तो फिर तुम कर ले जाओगे 100%। क्योंकि पेपर में जो मैं पढ़ाऊँ सीधा क्वेश्चन फंस जाए ये तो पता नहीं है, लेकिन मैं जो अगर थ्योरी पढ़ा दूँ वो तो फंसेगी, और वो फंसेगी तुम लोग कर ही लोगे, फिर समझो तो फिर तो करना ही चाहिए ना भाई। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रोनाउन के 9 प्रकार तुम्हारी एक्सीलेंट कक्षा 10 या 12 एक्सीलेंट की बताइए। और हाँ देखो कुछ चीजें और है उनमें ये मत करना कि आपने 9 बताया है, जैसे मैं कहूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो 9 होते प्रोनाउन कितने होते 9, लेकिन इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना इसी में। और हमने लेसन में भी पढ़ाया, वहां भी तुमको पढ़ लेना है। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में अंतर ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, और मैं इसको स्कूल में जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को इसी क्वेश्चन पे मारता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। देखते हैं भाई आज हम प्रोनाउन की तरफ, प्रोनाउन के अब आप लोग शांत सुनेंगे और मैं शांत सुनाऊंगा। प्रोनाउन के 9 प्रकार होते हैं। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, बेसिकली प्रोनाउन के 9 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं WH फैमिली। अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव को जोड़ करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में हमसे क्वेश्चन पूछता है, WH फैमिली जिसको कहते हैं, जैसे वाई है, क्यों, हुज, विच, हुम, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमसे पूछता है। जैसे मुझसे पूछ रहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें कहाँ क्या है, प्रश्न पूछा। तुम क्यों नहा रहे हो, तुम खाना खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों, तो ये सभी क्या, ये हमारे प्रश्न है। अब हम देखें यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन में बेसिकली यहाँ पर हमारा होगा, पर्सनल प्रोनाउन में करता तो होगा लेकिन किस फॉर्म में होगा, जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, इसको नोट करते जाओ। लेक्चर आप लोगों ने जिसने नहीं देखा वो, और जिसने नहीं देखा वो लेक्चर जरूर देखे, नहीं तो फिर कंप्लीट हो जाएगा सब सब कुछ। अगर उसको देख लिया तुमने तो फिर प्रोनाउन का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा तुमसे। और इसमें तमाम ही, सी, इट, दे, यू, आई, वी, ये सभी क्या है, ये प्रोनाउन के कर्ता हैं। ये सभी हमारे पुरुषवाचक में। देखो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसको ऐसे तो बुलाएंगे, अगर हम ही कहें वह, तो वह हमारे लिए पर्सनल होगा, एक किसी का नाम लेकर के बुला रहे हैं, मतलब पर्सनल नाम नहीं, एक सर्वनाम से ही तो बुला रहे हैं। लड़का होगा ही, लड़की होगी सी। यहाँ पर समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। लेक्चर जरूर देखना, ये प्रैक्टिस सेट है तो मैं इसमें थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब तीसरा हम ले लेते हैं इम्फैटिक ही ले लेते हैं। इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो इम्फैटिक में और रिफ्लेक्सिव में दो ही अंतर है। ये काम का प्रभाव कर्ता पर डालेगा, कौन, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जो है, रिफ्लेक्सिव जो है, रिफ्लेक्सिव जो है, जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव जो है, ये काम का प्रभाव किस पर डालेगा, काम का प्रभाव प्रभाव ये कर्ता पर डालेगा, कर्ता पर डालेगा। जैसे इसमें कुछ सेल्फ, सेल्फ, ये शब्द आएंगे तुमको मिलेंगे, ऐसे ही रिफ्लेक्सिव में, सॉरी इम्फेटिक में, इम इम्फेटिक फैटिक इम्फेटिक में क्या होता है, इसमें भी यही आएगा, रिफ्लेक्स, सेल्फ। बस मैं तुमको समझाना क्या चाहता हूँ, इसमें अंतर पूछेगा हर बार, तुमको परेशान करेगा, लेकिन हमको इसमें परेशान नहीं होना, बिल्कुल 1% भी इसमें परेशान तुमको नहीं होना। जैसे तुमसे पूछे रिफ्लेक्सिव, तो आप बता सकते हो काम का प्रभाव किस पर हो, कर्ता पर, जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, तो इनका देखो काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, काम का प्रभाव बेसिकली कर्ता पर पड़ रहा है। ऐसे ही अब हम देखेंगे इम्फेटिक। इम्फेटिक में क्या होता है, अब हमारा क्या है यहाँ पर इम्फेटिक,
इम्फेटिक में नॉमिनेटिव केस में होते हैं ये सभी। तो नॉमिनेटिव, नोमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस में पाए जाएंगे, होंगे यही लेकिन नॉमिनेटिव केस में ये पाए जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन में पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स इम्फेटिक दृढ़ता वाचक, रिफ्लेक्स मतलब किसी पर रिफ्लेक्स डाल रहा है। निजवाचक, इसको सबसे बढ़िया है। रिफ्लेक्स उसे कहते हैं जैसे जाए वैसे आए, जैसे जाए वैसे आए, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है ना। तो इन दोनों का डाउट पूरा हो गया, नॉमिनेटिव केस में होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है काम का प्रभाव हमारे ही सी इट दे इन चाचा पर पड़ेगा। ये हमारे क्या है, चाचा। तो इन चाचाओं पर पड़ेगा प्रभाव। किसका? रिफ्लेक्सिव का प्रभाव चाचा पर पड़ेगा। आई है, वी है, यू है, दे है, इट है, ये सभी इनका प्रभाव इस पर पड़ेगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर एक है, कोई भी ले लो, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ट्रेटिव कोई मीनिंग गलत हो रही तो थोड़ा, डिमॉन्स्ट्रेटिव पहली बात तो गलत होगी नहीं, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। और खुदा ना खास्ता लिखते समय कोई इधर उधर हो जाए तो बोल देना, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं देखेंगे, रिलेटिव देखेंगे, रिलेटिव, 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 रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब कि यहाँ पर संबंध को दर्शाएगा। किसको? यहाँ पर संबंध को, रिलेटिव रिलेशन बना रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव रिफ्लेक्सिव संबंध और डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा संकेत, डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा संकेत। जैसे मैंने कहा कि मेरा घर मुझसे उठ नहीं रहा, कोई मोटा हट्टा कट्टा मिल गया, हम उससे उठवाएंगे, बोलेंगे तुम उठा लोगे। ये संकेत हुआ कि नहीं हुआ? संबंध जब होगा जब वो हमारे साथ चलेगा उठाने के लिए, ठीक है ना। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है जो बेसिकली यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दिस इज अ गुड बुक, मतलब कि गुड बुक। देखो इधर, अगर हमको ऐसा ही बताया जाए तो ये अब हमारा देखो, जब भी प्रोनाउन के साथ लास्ट में क्या है, उसका नाउन आ जाए, प्रोनाउन के साथ लास्ट में उसका नाउन आ जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अन्यथा अगर एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पर एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ दिस इज अ गुड बुक, दिस इज अ गुड बुक, तो जैसे मैंने बोला दिस इज अ गुड बुक, तो समझ गए दिस इज अ गुड बुक मतलब कि ये कहीं ना कहीं प्रोनाउन का पार्ट है। और मैं कहूँ दिस बुक इज गुड, दिस बुक इज गुड, देखो यहाँ पर दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक इज गुड। अब इसका देखो, ये लास्ट में गुड आया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा और यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है ना। बोर्ड छोटा है, हैरान नहीं होना, मैं हर एक चीज़ को बताता जा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ये ना कहें कि इसी में सब कुछ हम करवा रहे हैं। ठीक है ना। देख लो यहाँ पर। अब रिलेटिव संबंध, रिलेटिव संबंध में कभी ना कभी दो आदमियों से होगा। भाई वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, देखो ये सभी प्रैक्टिस की क्लासें हैं, इसमें पूरा नहीं बता सकता मैं कुछ, क्योंकि जिसको बेसिक पढ़ना है तो उसको भी तो लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। देखो ये सामने दिख रहा है, पहले इस वीडियो को देख लो जाके, फिर इसमें आओ। पूरा पूरा नहीं पढ़ा सकता इसमें, फिर लेक्चर, फिर क्या मतलब है प्रैक्टिस सेट का। मैं फिर भी तुमको पूरा पूरा रिपीट ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानना है। देखो अदर, देखो ईच, ईच अदर, अगर कहीं पर भी मिल जाए ईच अदर और वन इनादर, क्या मिल जाए, वन इनादर, इनादर दोनों ही जगह है, लेकिन ईच और वन इनादर ये दो व्यक्तियों के लिए है, ये ये दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए है, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए है। और ये कितने, दो से अधिक, दो से, दो से अधिक व्यक्ति, अधिक व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए है, व्यक्ति या वस्तु के लिए है, जिसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये किसके हैं, रेसी, रेसी प्रोकल, प्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसको बोलते हैं यहाँ पर परस्पर, परस्पर वाचक, वाचक सर्वनाम।
तो लगभग लगभग अब हमारे हो गए। जो कोई छूट रहा है उसको क्लास से कंप्लीट कर लो ना मेरे भाई। जो छूट रहा है इसमें उसको क्लास से कंप्लीट कर लो। ये बेसिक क्लास नहीं थी। इसको मेरा पढ़ाने का मतलब यही था कि जो कुछ अभी है हल्की-फुल्की सी किसी की कन्फ्यूजन है तो इसमें कंप्लीट हो जाए। प्रोनाउन ऐसा चैप्टर है ये क्वेश्चन और एमसीक्यू से कंप्लीट नहीं होगा।